Those aspirants who are appearing in CAPF-AC 2023 examination, for those candidates, and also they are serious, it is only for those serious aspirants. It will be a 5 days dedicated sessions on how to become assistant commandant. ये इसमें बहुत सारे untold stories, how to become, how to be successful. Every candidate who are appearing in this examination will not get success. Obviously, in any examination, this is true. फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस एग्जाम को लेते हैं तो ऑन एन एवरेज अभी हाल के दिनों में देखो तो 3 लाख एस्पिरेंट्स आर अप्लाइंग एवरी ईयर। इस 3 लाख में से जो 3 लाख अप्लाई करते हैं, ओनली 1 लाख एस्पिरेंट्स एक्चुअली अपियर। इनफैक्ट लास्ट 10+ ईयर्स के आप रिकॉर्ड देखो तो 2013 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं 1,12,000 समथिंग, इन विच ईयर आई गोट फाइनल सिलेक्शन। तो उस ईयर में 1,12,500 समथिंग कैंडिडेट्स ने अपेयर हुए थे। अब चूंकि अभी प्रॉपर इधर के ईयर के फाइनल डेटा नहीं आए हैं, वो यूपीएससी जब अपना प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट जारी करता है तो ग्रेजुअली, लेकिन वो चूंकि पीछे चलता है वो पहले का रिकॉर्ड होता है। तो लेकिन अब तक जो पब्लिश हो चुका है उसमें 1 लाख के क्लोज, 1 लाख समटाइम 90,000, समटाइम 1,05,000, 10,000 एक्सेट्रा। सो इतने एस्पिरेंट्स अपियर होते हैं। और ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जितने भी कैंडिडेट अपियर होते हैं, मेरा मानना है, मैं लिबरल साइड पे भी लेता हूं, यदि मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी लेता हूं तो 20% कैंडिडेट्स में जस्ट कंपटीशन होता है, यानी कि 1 लाख अपियर हो रहे हैं तो 20,000 के आसपास में कंपटीशन है। डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए वो लेवल, जो नंबर ऑफ परसेंटेज होता है वो कम होता जाता है। द मोर यू आर प्रिपेयर्ड, the lesser competition you have. The less you are prepared, more competition you are having. For example, 1 लाख कैंडिडेट ने यदि फॉर्म एग्जाम दिया तो किसी ना किसी कैंडिडेट का तो लास्ट पोजीशन भी होगा। मींस कोई ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे जो मे बी पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग भी लाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि आप उसमें से नहीं हो। आप अच्छे प्रिपेयर्ड हो तो आप 20% में, यानी कि जब स्टार्ट कर चुके हो, अब इस कंडीशन में हो तो कम से कम 20% में तो आप हो। थोड़ा पुश करते हो तो आप 5%, 2%, 1%। आप हमेशा ध्यान रखो, ये 20% भी मैं मोस्ट लिबरल वे में लेता हूं। तो इससे तो काम नहीं चलेगा, आपको टॉप 1% में आना है। वो 1% में आने के लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स ये होते हैं। कुछ चीजें आपको करनी है और कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये जो 5 डेज डेडिकेटेड सेशन होगा उसमें मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, एंड विद प्रूफ। प्रूफ इन द सेंस कि कुछ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्यों चैलेंज हुआ। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए लाइफ इज ऑल अबाउट रोजेज, नहीं। उन्होंने बहुत सारे डिफिकल्टीज उन्होंने भी फेस किया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो मजाक में सेलेक्ट हो जाते हैं। मजाक इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं थे। कभी ना कभी ये था कि किसी और एग्जाम के लिए वो सीरियस थे, लेकिन उनका प्रिपरेशन दूसरे एग्जाम में अच्छा था, लेकिन इस एग्जाम को उतने सीरियसनेस में नहीं ले रहे थे। तो वो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही क्वालिफाई कर गया, मैं सीरियसली बोलूं तो पेपर को पहली बार मैंने एग्जाम हॉल में देखा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। इस वजह से मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा खुद वही सिचुएशन था। आई वॉज नॉट सीरियस रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, बट फॉर्चुनेटली मेक क्लियर। सो ये बहुत सारी चीजें मैं इस पर आपको प्रेजेंट करूंगा। नंबर कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स इस जर्नी में मोर देन 6 ईयर्स से इस एग्जाम का कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवा रहा हूं। और यदि माई ऑन एक्सपीरियंस देखा जाए तो 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस एग्जाम से। 2012 में जब मैं पहली बार एग्जाम को दिया और तब से आज तक वो देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। लेकिन 2017 से देखा जाए तो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करवाने के जर्नी में लगा हुआ हूं। तो 6+ ईयर के एक्सपीरियंसेस उसमें हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट ना हुए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन मेडिकल में, कभी फिजिकल में बाहर हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैंडिडेट खराब थे और खराब हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो गए। बहुत सारे थे कि कुछ जॉब को छोड़ करके भी प्रिपरेशन करते रहे, लगे रहे। तो एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली है ये वेरी लिमिटेड कैंडिडेट्स, फ्यू यदि सीरियस जो हैं उनके लिए ही। तो ये 5 डेज डेडिकेटेड जूम सेशन होगा, 35 मिनट्स के आसपास का अप्रोक्स।
सो आप यदि मान के चलो कि उस पर्टिकुलर टाइम में यदि आप मिस कर जाते हो लाइव सेशन, तो आपको रिकॉर्डिंग जो होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लिंक मिलेगा, प्लस वन जो होगा 1-to-1 सेशन। ऑब्वियसली एवरी कैंडिडेट, मैं अधिक से अधिक फोकस करता हूँ कैंडिडेट से पर्सनल रूप से जुड़ने के लिए। आप ये सोचो कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट लिमिटेड ही होते हैं हमेशा। तो आपके लिए डेडिकेटेड जो फोकस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बहुत सारे जगह हैं जहाँ ग्रुप में ये चलता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं, सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज यूनिक और एवरी स्टूडेंट इज हैविंग पोटेंशियल टू क्रैक। लेकिन आप पहले उस पोटेंशियल को जानो, उस पोटेंशियल को समझो। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि मैं जानता हूं कि सब कैंडिडेट्स तो नहीं क्वालिफाई कर सकते, और वो भी कैंडिडेट जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। तो आप अपने पॉजिटिव निगेटिव जो वर्तमान कंडीशन है, जो आपका स्वोट एनालिसिस है, जो उसके आधार पे चीजों को समझो। तो मैं ऑब्वियसली है जो 5 डेज डेडिकेटेड जूम सेशन होगा उसमें 35 मिनट्स का, और वन सेशन जो एक्स्ट्रा जो प्लस में होगा वो 1-to-1 सेशन होगा। तो ये जो सेशन होगा ये 29 ऑफ मई से लेकर के 2 ऑफ जून इवनिंग में एट 7 PM डेली। तो हम यानी कि 29 मई मंडे पड़ता है, तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ये 5 डेज सेशन 7 PM पे चलेगा। और ऑलरेडी मैंने बताया कि जो उस टाइम में अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और प्लस 1-to-1 जो पर्सनल सेशन होगा वो तो ऑब्वियसली आपके कंफर्ट के अनुसार होगा। ऑब्वियसली है दैट ऑल इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग हैज कॉस्ट। एवरी जो कोई भी कुछ भी किया जाता है उसमें मेहनत लगता है, उसमें टाइम लगता है। हर स्टोरी को क्रिएट करने में, हर स्टोरी को डेटा से बैकअप क्रिएट करने का मतलब नहीं है कि आप फैब्रिकेटेड ये कर रहे हो। आपको डेटा से बैकअप, आपको जो चीजें हैं, आपको फैक्ट्स हैं, उससे बैक करके चीजों को देने में, फिर आपके जो कंडीशंस है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसके आधार पे चीजों को एक्सप्लेन करने में। तो ऑब्वियसली है इसमें 501 रुपी आपको पे करना पड़ेगा। ओनली लिमिटेड कैंडिडेट्स आर अलाउड, सो दैट कि आई कैन गिव टाइम एंड अटेंशन टू एवरीवन। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। ऑब्वियसली यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं सेकेंड बैच, सेकेंड ग्रुप भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये 5 डेज सेशन प्लस 1-to-1 सेशन रहेगा, तो मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स ही ले सकता हूँ। इट इज ऑप्शनल। हमेशा ध्यान रखो कि मैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो जैसे ही बोलता हूँ कि पैसे, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, तो कोई बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एनालाइज करना है, आपको सोचना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ पैसे, बोले ठीक सर, ऑब्वियसली आई एम विलिंग टू पे। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे पैसे बोलता हूँ कि थैंक यू बोल करके वो चले जाते हैं, इन द सेंस कि वो मैसेज ये ब्रेक हो जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं, तो एवरीवेयर देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच। कहीं भी फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई कर रहे हैं तो किसी न किसी का, हर का मॉडल है, हर का अपना तरीका है। मैं जो करता हूँ आप लोग के सहयोग से करता हूँ। तो आप लोग ना, तो हमें कहीं एनजीओ से पैसे मिल रहे हैं, या ना हमारे पास और कहीं से बहुत अनलिमिटेड पैसे आ रहे हैं, आप लोग के सहयोग से ही ये चलता है। तो चीजों को करते हो आप, सबका आप सपोर्ट करते हो, तो ये चीजें बेटर तरीके से चल सकती है। ओके, सो कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। हमेशा ध्यान रखो ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में आप जितना अवेयर हो, जितने चीजों को समझ सकते हो, जितने आप स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को समझ सकते हो, उतना बेटर है। कहीं भी सिर्फ प्रिपरेशन करना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम किस रास्ते पे मूव कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और वो रास्ता जो है हमें राइट डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, राइट ट्रैक पे रहना चाहिए। समटाइम ये भी होता है, इवन इफ you are on right track, sometime you may run down if you stay there, or if you are slower. So बहुत बार हम सही रास्ते पे चलने पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, समटाइम अपनी गलती के कारण, समटाइम दूसरों की गलती के कारण। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं इस जर्नी में, तो आपका कंपटीशन, जो मैंने बताया कि 3 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उसमें से 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, मैं कभी उस सेंस में कंपटीशन को नहीं लेता हूँ, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स का से जो हमने कम्युनिकेशन किया, जो आप लोग को कुछ वीडियोज उसमें प्रेजेंट करते हैं,
तो सारे कैंडिडेट्स का ये होता है जब सेलेक्ट हो जाते हैं कि मेरा कंपटीशन सिर्फ हमसे था, लेकिन ऑब्वियसली है, ये कंपटीशन है। समटाइम आपने एक नंबर आपका कम आया और आप नहीं होते हो, वहां मायने रखता है कि आपका कंपटीशन कहीं से और था। लेकिन हाँ, उस सेंस में देखो, फिलोसफिकली देखो, तो शायद आप 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आते तो आपका कंपटीशन वहां नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि कंपटीशन है तो 20% में है, 20% कैंडिडेट सीरियस होते हैं। उसमें भी जो 5% कैंडिडेट होते हैं, वो उसमें से रियल में कंपटीशन होता है। और हमेशा ध्यान रखो कि मेयर रिटेन क्वालिफाई करने से आप कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मैं आज पर्सनल रूप से जानता हूं कि 3 to 4 टाइम कंटिन्यूअसली क्वालिफाई हैं हुए, और अभी तक फाइनल वो टर्न नहीं हुआ है। ऑब्वियसली में भी कुछ का 21 में हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट किसी टाइम आ जाएगा, क्योंकि इस वीक जो है फ्राइडे आपका लास्ट इंटरव्यू है 21 वाले का। तो उसके नेक्स्ट वीक में, यानी कि नेक्स्ट वीक में आ जाएगा आपका 31st में, या फिर जून के फर्स्ट वीक तक में। तो जो जर्नी है, इस जर्नी में ऑब्वियसली है मेरे लिए भी बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ। तो आई वांट कि कुछ फीलिंग्स जो हैं उनको शेयर करता हूँ। लेकिन अब क्या है, हर वो चीज ओपन में हम टाइम जब सबको नहीं दे सकते हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। हाँ, हर वो चीज का अलग अलग अपना कुछ चीजें हैं ग्रुप में, ठीक है, कुछ चीजें डेडिकेटेड होता है तो उस ढंग से भी होता है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।